तो बच्चों आप सबका स्वागत है गुरुजी फॉर क्लासेस में। हम लोग लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं इसी एक्सरसाइज का 9.2 का। तो लास्ट क्वेश्चन सेज व्हाट अगेन a circular path of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys Ankur, Saeed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hand to talk each other. Find the length of the string of each phone. अब ध्यान से सुनना सबने। ये बोलता है कि भाई एक सर्कुलर पार है हमारे पास, ठीक है, एक गोल बार है हमारे पास, ठीक है, वहां पे ना चार बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है जी। एक बैठा है हमारे पास अंकुर, दूसरा बैठा हमारे पास सईद और तीसरा बैठा बच्चों हमारे पास डेविड, ठीक है जी। अब ये बोलता है कि इन सब के हाथ में ना बचपन में हमारे पास फोन नहीं होता था तार वाला, उस तरीके से फोन लेके बैठे तार वाला। तो बोलता है कि एक तार के साथ ये तार, एक तार इसके साथ जुड़ी है हमारी सईद और अंकुर की, एक तार अंकुर और डेविड की, और एक तार सईद और डेविड की। और मजे की बात ये है बच्चों, इसमें स्ट्रिंग जो भी तार है हमारे पास तीनों की केसेस में कितनी है, बराबर है, ठीक है। अब ये क्या बोलता है, ये बोलता है रेडियस ऑफ द पार्क इज 20 मीटर। रेडियस मतलब यहां से लेके इधर तक, ये भी 20, इधर से लेके इधर तक ये भी 20, इधर से लेके इधर तक ये भी कितना बच्चों हमारे पास 20 मीटर की सेंटीमीटर, 20 मीटर, ये भी बच्चों हमारे पास 20 मीटर। क्लियर है बात। तो क्वेश्चन बोलता है कि आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, इस स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम अब इसमें हमें ये नहीं दे रखा है कि भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो हम अज्यूम करते हैं कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है बच्चों हमारे पास a। अगर ये a होगा, ऊपर वाला भी a, इधर वाला भी a, समझ में आया, ठीक है। अब इसमें ना हमने अपनी मर्जी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक इधर कर दिया और एक परपेंडिकुलर मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, एक परपेंडिकुलर मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, और इसका नाम दे दिया मैंने P Q R। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब जब कभी भी ना हमारे पास कोई एक ट्राइंगल दे रखा हो, ठीक है, और उसका हमने क्या करना है, उसकी क्या बोलते हैं, अगर कोई ट्राइंगल हमने फाइंड करना, उसकी दो साइड दी हो, तीसरी ना दी हो, ठीक है जी, तो उस केस में हम किस का यूज करते हैं, वी विल यूज द कांसेप्ट ऑफ एरिया। हम एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे दो तरीकों से। समझ में आई बात। जब कभी भी किसी भी ट्राइंगल की हम लोगों को क्या दी हो, हाइट दो साइड्स दी हो, तीसरी ना दी हो, ठीक है, तो हम किसका यूज करते हैं, आपके एरिया का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, एरिया का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम इसमें, ठीक है जी। और अब एरिया हम क्या करते हैं, किसी भी ट्राइंगल का जो हम एरिया फाइंड करते हैं वो दो तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। कौन कौन सा, ध्यान से सुनना। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल हो, वो ट्राइंगल कैसी होती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हम एक तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट इसमें यूज करेंगे, और उसके बाद अब मैंने इस बड़ी वाली ट्राइंगल को क्या करते हैं, तीन छोटी छोटी ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर दिया है। अगर मैं क्या करूं, इस बड़ी वाली ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होगा, इन तीन छोटी छोटी ट्राइंगल्स के एरिया के बराबर, उनके एरिया को मैं क्या करूंगा, आपस में कंपेयर कर दूंगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सो राइट डाउन, तो हम लिखते हैं कि लेट, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 6, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग b कितना हमारे पास a मीटर मान के चले हम लोग ये, ठीक है जी। और हमारे पास क्या दिया है इसने, रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल इज हाउ मच, 20 मीटर, ठीक है जी। तो हमने अपनी मर्जी से क्या किया है, वी विल राइट ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AS, OQ परपेंडिकुलर टू SD and OR परपेंडिकुलर टू AD। समझ में आया। मैंने अपनी मर्जी से तीन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए हैं, और मान के चलते हैं कि भाई लेट OP
OP, OQ एंड OR किसके बराबर होंगे बच्चों? वो सारे के सारे मान के चलो, वो क्या है हमारे पास x। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने थ्योरम पढ़ी थी, अगर किसी भी ट्राइंगल में दो इक्वल कॉर्ड्स होंगे दे विल व्हाट, दे विल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वो क्या होता है, अगर किसी भी सर्कल में दो सेम इक्वल क्या बोलते हैं कॉर्ड होंगे, वो सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। सारी की सारी कॉर्ड क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। सो वी विल राइट एरिया ऑफ ट्राइंगल, बड़ी वाली ट्राइंगल कौन सी है, ASD। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, √3/4 साइड स्क्वायर। क्यों, एस ट्राइंगल ASD बी अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। समझ में आया सबको कि नहीं आया, पता लगा ना? वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, पर मैंने क्या लिखा √3/4 a²। क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, हमारे पास √3/4 a²। क्लियर है सबको? तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है सबको? अब ध्यान से देखो, अब इसी ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ASD किसके बराबर होगा? अब इसके अंदर कितनी ट्राइंगल दिख रही है आपको? 3 ट्राइंगल दिख रही है, 1 2 3 दिख रही है ना। एक ये वाली AOS, AOD, क्या था OSD। इन तीनों अगर मैं क्या कर दूं, इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को आपस में जोड़ दूं तो क्या ये बड़े ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। और दूसरी बात ये है कि जितने भी ट्राइंगल्स हैं, इन सभी ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स में क्या आपस में इक्वल है, हाइट भी इक्वल है। तो इसका मतलब एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। सो वी विल राइट एरिया ऑफ ASD कैन बी रिटन एज, चलो पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। पहले छोटी वाली कौन सी है बच्चों, AOS प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरी वाली कौन सी है जी, SOD एंड, और तीसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल विच वन BOA। क्लियर है? अब हमें पता है तीनों की तीनों क्या है, सेम। सो वी कैन राइट इट लाइक दैट, which is equals to area of triangle AOS as, क्यों भाई, as all triangles having same side। मैंने बोला कि तीनों की तीनों ट्राइंगल्स की साइड कैसी है, सेम है, तो इसीलिए इनका एरिया भी क्या होगा, सेम है। they have same side, so they will have same area। आई बात समझ में कि नहीं आई? आ गई, ठीक है जी। अब देखो ट्राइंगल AOS, कौन सी वाली ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, AOS। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है बच्चों, AS, और हाइट क्या है हमारे पास, OP। तो ध्यान से देखना आप लोगों ने कि AS कितना है हमारे पास, हमने क्या माना था, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज A। अगर ये A तो ये भी क्या है हमारे पास, A। और OP को क्या माना था मैंने, X। समझ में आया सबको कि नहीं आया? आ गया जी, ठीक है जी। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1, हाँ भाई वो, हाँ, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। सो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकते हैं पेपर में, ठीक है? तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। आप हाफ मिटा रहा हूं, पूरा नहीं मिटा रहा, ठीक है? अब ध्यान से देखना सब ने। तो अब हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 1, दोनों किसका एरिया दे रहे, ASD का। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, सेम। तो राइट में कैसा होगा बच्चों, सेम। तो वी विल राइट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट √3/4 a², किसके बराबर होगा, 3/2 AX के बराबर। समझ में आया सबको यहाँ तक कि नहीं आया जी? आ गया जी, ध्यान से देखना जी। अब क्या होगा, एक A से
a cancel, 2 से 2 cancel. So finally we will left with under root 3 upon 2 which is equals to 3x. है कि नहीं? ऐसे ही है ना? a अच्छा a तो है साथ में a भी तो रह गया है ना? under root 3 a आ गया, इधर आ गया हमारे पास 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, x भी आ गया. तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर रहा हूँ. x कैन बी रिटन एज under root 3 upon 3 मतलब 6a. यहाँ तक समझ में आया सबको कि नहीं आया? under root 3 upon 6a समझ में आया? अब ध्यान से देखो, अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थी? a की वैल्यू, बट मेरा आंसर किसकी फॉर्म में आ रहा है? x की फॉर्म में. अगर मैं किसी तरीके से क्या कर दूं, x की वैल्यू फाइंड कर दूं तो मेरा क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा. ध्यान से देखो इस क्वेश्चन की ओर. अगर मैं इस ट्रायंगल को पकड़ दूं, छोटी वाली को, ठीक है, और अगर मैं इसमें क्या कर दूं, कोई भी पकड़ लेते, चाहे मैं इस वाली छोटी सी ट्रायंगल को पकड़ूं और इसमें मैं क्या कर दूं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर दूं और किसी तरीके से मैं किसकी वैल्यू फाइंड कर दूं? sp की. आई बात समझ में? अगर मैं क्या कर दूं, sp की वैल्यू को फाइंड कर दूं तो क्या मैं as की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं. So we will write word taking, you will write taking right angled triangle. कौन सी? कोई भी पकड़ लो छोटी जो आपका दिल कर रहा है. चलो ये नजदीक से मैं लिख लेता हूँ OQS using Pythagoras theorem, using PGT. So Pythagoras theorem says hypotenuse का स्क्वायर OS स्क्वायर किसके बराबर होगा? OQ स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर. समझ में है सबको यहाँ तक? ठीक है जी. अब ध्यान से देखना सब में. अच्छा, OS कितना है बच्चों हमारे पास? OS इज रेडियस ऑफ द सर्कल. कितना था? 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? कितना था 20 का स्क्वायर? 400. ठीक है. अच्छा जी, OQ किसके बराबर था बच्चों हमारे पास? x के बराबर. बट x कितना है हमारे पास? अंडर रूट 3 अपॉन 6a स्क्वायर. समझ में आया? प्लस QS किसके बराबर था बच्चों हमारे पास? a अपॉन 2 की पावर 2. समझ में आया ना? ये देखो SQ a अपॉन 2 क्यों होगा पता है ना? क्योंकि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये कॉर्ड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है. ठीक है जी. सो वी विल गेट व्हाट? अब देखो अंडर रूट 3 अपॉन a का स्क्वायर कितना होगा? 3 अपॉन ये आ गया जी 36 है ना? 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ गया, 6 का 36, एक आ गया a स्क्वायर प्लस ये आ गया a स्क्वायर अपॉन 4. ठीक है जी. अब हमने क्या किया? इसका एलसीएम ले लिया. 36 और 4 का कितना होगा? 36 और 4 का एलसीएम कितना होगा? 36. तो यहाँ पे आ गया जी हमारे पास 3a स्क्वायर प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाए? 9 से. यस, 9a स्क्वायर. इस हम इनको आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास? 400 मल्टीप्लाई बाय 36 इज इक्वल्स टू 12a स्क्वायर. समझ में आया सबको? कितना आ गया बच्चों हमारे पास? 12a स्क्वायर. तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ध्यान से देखना. 400 अपॉन 36 डिवाइडेड बाय 12. 12 वन 12, 12 3 सा 36. So final answer a square is equals to 4 3 12, 1200 आ गया जी. a की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ 1200. अब ध्यान से सुनना. 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 2 सा 4, 4 3 सा 12. मतलब अगर मैं क्या करना चाहूँ, ध्यान से देखना सब में. अब मैं इसका स्क्वायर रूट फास्ट करूंगा. 2 into 2 into 3 1200 आया था. ऐसे इसको तोड़ कैसे लिख रहा हूँ? क्या लिख सकता हूँ? 1200 को 12 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि मुझे पता है 100 का क्या होता है? 10 into 10. 12 का होता है 2 to the 4 3. स्क्वायर रूट में इसका पेयर बाहर, इसका पेयर बाहर, तो क्या आ गया? 10 यहाँ से निकला, 2 यहाँ से निकला. 2 10 सा 20,
20 under root 3 meter. That is your answer. We have calculated the length of this string, that is 20 root 3 meter. समझ में आया सबको कि नहीं आया? क्लियर